हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश से रिलेटेड जो कुछ भी बच गया था थोड़ा सा टॉपिक, उसको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो पढ़ने से ही पता चलता है। आत्मदीप्त जो खुद से जलता हो, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, उसको आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिससे खुद प्रकाश निकलता हो, उसको आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूरज, उसके पास खुद अपना प्रकाश होता है। तारा अपना प्रकाश होता है। दीपक, उसमें अपना प्रकाश होता है। इसी तरह से है। एक होता है अदीप्त पदार्थ, जिसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता होगा। वे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उसके जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। एक होता है प्रकाशीय माध्यम, किसको कहते हैं। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। यानी कि हवा है, उससे निकलते हुए आती है। कांच है, कांच से भी लाइट क्या होता है, पार कर जाता है। और पानी, उससे भी प्रकाश बाहर निकलता है। इस सबको हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम भी दो तरह का होता है। एक होता है समांगी माध्यम, एक होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं, जिस प्रकाशीय माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। यानी कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके हर भाग का उसका गुण और बनावट एक समान हो, उसको समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में कांच होता है, तो कांच का पूरा एक ही तरह का बना होता है। ये नहीं कि साइड में कैसा भी है, बीच में कैसा है, उधर कैसा है। पानी, वो भी एक ही तरह के गुणों से बना होता है। उसके बाद है विसमांगी माध्यम। जिस प्रकाशीय माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट असमान हो, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। इसी कारण क्या करा है, वो ऐसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं होता है, उसको विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा का मिश्रण हो गया, कैल्साइट हो गया। जैसे है कि प्रकाशीय प्रकृति के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाशीय प्रकृति के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भाग में है। एक पारदर्शी पदार्थ, एक अपारदर्शी पदार्थ और एक है पारभासी पदार्थ। तो अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सकता है, उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, हाँ, उससे लाइट पूरी तरह से पार हो जाती है। पानी हो गया, हवा हो गया, इत्यादि। दूसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में पत्थर, ईंट इत्यादि। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश वापस लौट जाता है, कह सकते हैं। यानी कि जिसे पार नहीं होगा तो क्या होगा, वापस लौट जाएगा, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा है पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे कुछ निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। जैसे में हो गया तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अगला है कि छाया किसे कहते हैं, जिसको शैडो बोल सकते हैं। प्रकाश के गमन पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखने पर जो अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है, अगर उसके बीच में अपारदर्शी वस्तु, यानी कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश नहीं निकलता है, उसको अगर रख दिया जाए तो उससे कुछ न कुछ अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसको हम लोग छाया कहते हैं। जैसे में सूरज के सामने अगर हम खड़ा होते हैं या आप खड़ा होइएगा, तो सूरज का रोशनी ज़मीन पर पड़ता है डायरेक्ट, लेकिन अगर आप बीच में आइएगा तो आपका छाया, यानी कि आप उसके बीच में रोड़ा बन जाइएगा, तो आप जो काला क्षेत्र बनेगा उसी को छाया कहते हैं।